वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मिशन डीवीजी और मैं हूं आपके साथ वजदान सेरक। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मिशन डीवीजी फेज़ 2 की एपिसोड 5 के अंदर हमने अपने दो मॉड्यूल्स को कवर किया था, जिसके अंदर हमने ब्लड मॉड्यूल जो कि डीवी का काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है, हमने उसके बारे में लर्न किया था। एंड देन हमने डीवी के एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल द बटन मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने 3 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। द कॉल टू एक्शन मॉड्यूल AKA CTA मॉड्यूल, देन सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल जो कि बार काउंटर्स की तरह के होते हैं, एंड देन कोड मॉड्यूल। इससे पहले कि हम लोग अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स का प्रीव्यू क्या है या वो डिफ़ॉल्ट तौर के ऊपर कैसे शो होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये CTA मॉड्यूल यानी कॉल टू एक्शन मॉड्यूल यहाँ पर मौजूद है। अब बेसिकली कॉल टू एक्शन मॉड्यूल टाइटल, बॉडी और बटन की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इससे आप लोग अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन और आप लोग फॉर एग्जांपल एक गेट अ कोड सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपने एक टाइटल लिखा हुआ है कि लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स, देन आप नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, एंड देन आप यहाँ पे नीचे बटन दे देते हैं कि हायर मी, और वो जब आप बटन को क्लिक करें तो वो बटन आपकी फाइवर या अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर आपको लीड कर दे, या जो भी आपने उस बटन के साथ एक्शन क्रिएट करवाना है। देन हमारे पास मॉड्यूल आता है द सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल। बेसिकली सर्कल काउंटर्स का सेम वही पर्पस है जो बार काउंटर्स का होता है, बस बार काउंटर्स लीनियर स्टाइल में होते हैं और सर्कल काउंटर्स रेडियल यानी कि सर्कुलर शेप के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आता है द कोड मॉड्यूल। बेसिकली कोड मॉड्यूल यूज़ होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कोई एम्बेड कोड है, हम लोग उस कोड को अपने कोड मॉड्यूल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और उस प्लगइन ने एक शॉर्ट कोड आपको क्रिएट करके दिया है, तो फिर आप उस शॉर्ट कोड को अपने कोड मॉड्यूल के अंदर एंटर कर सकते हैं ताकि जो शॉर्ट कोड जिस भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो चीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। एक और बात, हमने अपनी मिशन डीवीजी फेज़ 2 की एपिसोड नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था कि डीवी वालों की एक न्यू अपडेट आई है और वो कॉलम्स के रिलेटेड अपडेट है। तो हम लोग अपने मॉड्यूल्स की जानिब बाद में बढ़ेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि उस अपडेट के बाद हम लोगों को क्या न्यू फीचर्स प्रोवाइड हुए हैं एलिगेंट थीम्स की जानिब से। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से मैंने अपना विजुअल बिल्डर अगेन स्टार्ट कर लिया है। बेसिकली जो एलिगेंट थीम्स की न्यू अपडेट आई है उसके अंदर उन्होंने रोज़ की कस्टमाइजेशन और उसकी सेटिंग्स को के साथ प्ले करना ज़्यादा आसान बना दिया है। आपको अगर याद हो कि जब हम लोग रोज़ के बारे में लर्न कर रहे थे या उसके बारे में हम लोग जान रहे थे, तो हम लोग को पता था कि ये जो आइकन होता है ये वाला, इससे हम लोग अपने इस रो की लेआउट या उसके स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर हम लोग अपनी इस रो के गियर आइकन को क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट लेआउट या कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरफेस शो होने लग गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप है कि कॉलम स्ट्रक्चर। अब बेसिकली हम लोग अपनी रो की लेआउट या उसका कॉलम स्ट्रक्चर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हमारे पास सारे वही लेआउट्स यहाँ पर शो होने लग गए हैं। एंड जैसे मैं इनमें से किसी एक को भी क्लिक करता हूँ तो हमारी रो की लेआउट चेंज हो जाती है। देन जैसे ही मैंने इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, हमारे पास उस हर एक कॉलम यानी कि हर एक कॉलम की अलग इंडिविजुअल सेटिंग शो होने लगी हैं। यहाँ से अगर हम लोग वापस सिंगल रो लेआउट के अंदर जाएं तो अगेन हमारे पास सिर्फ एक कॉलम शो हो रही है जो कि ये वाला कॉलम है। अगर आप यहाँ से अपने कॉलम को डुप्लीकेट करते हैं तो अब क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट कॉलम में जितना भी कंटेंट होगा वो आपके दूसरे कॉलम के अंदर भी शो होने लग जाएगा, और यहाँ से आपका कॉलम स्ट्रक्चर ये 2 by 2 वाला हो जाएगा। यहाँ से अगेन कॉपी करें तो इसका स्ट्रक्चर 3 वाला हो जाएगा, एंड देन हमारा अगेन कंटेंट कॉपी होके थर्ड कॉलम के अंदर भी शो होने लग जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप एक और सिंपल कॉलम अगर क्रिएट करते हैं
तो इस दफ़ा हमारा कंटेंट हमारे इस न्यू कॉलम के अंदर शो नहीं होगा। डिलीट करने के लिए कॉलम सिंपल वही है, इस डस्टबिन आइकन को क्लिक कर लें। यहाँ से आप उसके अगेंस्ट स्टाइल्स वगैरह को एक्सटेंड और रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएं तो अगेन हमारे पास वही लिंक वाला सीन है कि अगर हम इसको क्लिक करके किसी दूसरी जगह के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग उस वेबसाइट या उस चीज़ का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। देन अगर बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे तो वो इन पूरी रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अपने इस कॉलम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसके इंडिविजुअल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे एंड देन जब हम लोग उसका कलर चेंज करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर शो होगा। अब बेसिकली ये इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारे कॉलम जितना है और हमारे मॉड्यूल के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, इस वजह से हमारा रो का बैकग्राउंड कलर शो नहीं हो रहा। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर जाएं तो अब हम लोग अपने हर एक कॉलम की इंडिविजुअल पैडिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हमारा बैकग्राउंड कलर भी शो होने लग गया है। इसी तरह से हम लोग अब इसको राउंडेड कॉर्नर इसके कर सकते हैं क्रिएट, और इसके साथ बॉर्डर स्टाइल्स अगेन सारी वही ऑप्शंस हैं। बॉक्स शेडो हम लोग अपनी हर एक इंडिविजुअल कॉलम को दे सकते हैं। अब देखें हमारे ये कॉलम अलग है, बिल्कुल ये अलग, और इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास वही फिल्टर स्कीम के स्लाइडर मौजूद है एंड देन ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो डीवी वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है और मैं चाहता था कि हम लोग अप टू डेट लेटेस्ट चलें, इस वजह से मैंने ये आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके ऊपर कितना ज़्यादा टाइम दे के इसकी सेटिंग्स के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं। तो चलें यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग अपना स्ट्रक्चर 1 करके इधर से इसको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉल टू एक्शन मॉड्यूल है, यहाँ पर ही हम लोग एक न्यू रो क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो 7th मॉड्यूल है कॉल टू एक्शन, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास टाइटल की ऑप्शन है कि योर टाइटल गोज हियर, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस। इस तरह से आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस। देन बटन, अब बेसिकली अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे और आपने सोचा भी होगा कि यहाँ पे हमारे पास बटन शो हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास बटन शो क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आप सिंपली यहाँ से बताएं कि आपके बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या शो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे कहो हायर मी। यहाँ पे देन हमारे पास ऑप्शन है अपनी बॉडी टेक्स्ट डालने की। तो यहाँ पे हम लोग अगेन लॉरम इप्सम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों को लॉरम इप्सम टेक्स्ट चाहिए तो आप सिंपल जाके गूगल के ऊपर लिखें लॉरम इप्सम जनरेटर। यहाँ पे एक वेबसाइट होगी lipsim.com, तो यहाँ से आप जाके अपना लॉरम इप्सम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। देन अब हमारे पास ऑप्शन है लिंक की। अब हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है बटन लिंक URL, कि आपका बटन लीड कहाँ पर करे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं कि हमारा भाई ये जो चैनल है आप इसके ऊपर लीड कर दो इस तरह से। अब आपने देखा कि हमारा बटन शो होने लग गया है। अब बेसिकली हमारा बटन इस वजह से शो नहीं हो रहा था क्योंकि उसको कहीं लीड करने का कोई जगह नहीं थी, लाइक वो सिंपल ब्लैंक उसने शो होना था। इस वजह से डीवी ने हमारे बटन को हाइड कर दिया हुआ था। लेकिन अगर आप स्टिल चाहते हैं कि आप उसके ऊपर कोई लिंक ना डालें लेकिन आपका बटन फिर भी शो हो, तो सिंपल आप यहाँ पर हैशटैग डाल दें, तो तब भी आपका बटन शो होने लग जाएगा। लेकिन जब अब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कहीं लीड नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही वो रहेगा। यहाँ पे हम लोग वापस अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं। देन के बटन लिंक टारगेट, अब आप लोगों को क्योंकि काफ़ी पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी इस ऑप्शन की फंक्शन क्या है या ये किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको इन द न्यू टैब कर दो, और हम लोग मॉड्यूल को क्लिकेबल नहीं बनाना चाहते। अब यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड, अपने इस कॉल टू एक्शन मॉड्यूल का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको ये कर दें इस तरह से। देन एडमिन लेबल, हम कहते हैं कि हम लोग को एडमिन लेबल की ज़रूरत नहीं है।
अब हम लोग जाते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर अगेन हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग जो भी चेंजेस क्रिएट करेंगे वो हमारे मॉड्यूल के अंदर मौजूद तमाम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी, तो हम लोग इसको यहीं पर डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। टाइटल टेक्स्ट के अंदर जाके अब आपने देखा कि इस दफ़ा हमारा हेडिंग लेवल H2 का है। टाइटल फॉन्ट के अंदर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं रोबोटो। इसकी अलाइनमेंट हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेंटर है। टेक्स्ट कलर हम लोग वाइट रहने देते हैं एंड इसका साइज़ हम लोग थोड़ा सा इस तरह इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसकी 2 पिक्सल्स के साथ इंक्रीज़ कर दें इस तरह से, या अगर आप इसको थोड़ा कम करना चाहें तो आप इसको 1 पिक्सल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे हम लोग जाएं तो हमारे पास लाइन हाइट है, हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और टेक्स्ट शेडो की हम लोग को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अब बॉडी टेक्स्ट के अंदर आके हम लोग यहाँ से अपना एज़ यूजुअल फ़ॉन्ट रखते हैं कम्फोर्टा और यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग्स को इसी तरह रहने देते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे आएँ तो हमारे पास ऑप्शन आती है बटन की। सबसे पहले बटन अलाइनमेंट के, बटन की अलाइनमेंट कहाँ पर हो, लेफ़्ट, सेंटर या राइट, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको सेंटर के अंदर रहने दें। एंड यस वी वांट टू यूज़ कस्टम स्टाइल्स फॉर बटन। अब ये सारी वही सेटिंग्स शो हो जाएंगी जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बटन मॉड्यूल के अंदर देखी थी। बटन टेक्स्ट साइज़ हम लोग यहाँ से 19 पिक्सल्स कर लेते हैं। बटन टेक्स्ट कलर हम लोग वाइट रहने देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ से रिसेंट के अंदर जाके इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह कर लेते हैं। एंड देन बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर हमारे पास है नहीं इसलिए हम लोग इसको ख़त्म करके इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसके बॉर्डर को 2 पिक्सल्स के साथ या 3 पिक्सल्स इंक्रीज़ करके इसके बॉर्डर का कलर ये रख देते हैं, तो अब ये इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा। देन बटन बॉर्डर रेडियस हम लोग चाहते हैं कि भाई आप इसको इस दफ़ा राउंड बनाएं इस तरह करके, ताकि थोड़ा खूबसूरत हमारा डिज़ाइन शो हो। बटन फॉन्ट हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको लास्ट वीडियो की तरह पॉपिंस कर दो इस तरह से, और इसका फॉन्ट वेट आप यहाँ से इसको इस तरह लाइट कर दें। देन बटन आइकन शो आपने करवाना है या नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे बटन के आइकन को शो ना करवाएं इस तरह से। लेकिन जिस वक्त हम लोग अपने इस बटन के ऊपर हवर करें तो इसका जो कलर है हवर के ऊपर वो थोड़ा सा इस तरह से डार्क हो जाए और इसके बॉर्डर का भी इसी तरह से कलर यही सेम डार्क हो जाए ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। डिफ़ॉल्ट एंड देन ऑन हवर। नीचे जाते हैं, हमारे पास अलाइनमेंट हमने यहाँ से सेट कर ली थी। बटन टेक्स्ट शेडो देने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से देते हैं तो देखिए थोड़ा सा 3D टाइप इफेक्ट बन गया है। तो इस दफ़ा हम लोग यहाँ से इसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट शेडो दे देते हैं, क्योंकि हमने आज अभी तक जितने भी हमारी वीडियोस हुई हैं उसके अंदर हम लोग ने ये टेक्स्ट शेडो यूज़ नहीं किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इसको भी यूज़ करके देख लें। देन इसकी हमारे पास सारी वही सेटिंग्स शो हो जाएंगी जो हमारे पास बॉक्स शेडो की शो होती हैं। इनको हम लोग यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। देन हमारे पास बटन की मार्जिन की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से बटन और इस बॉडी टेक्स्ट वगैरह के दरमियान मार्जिन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से आप उसकी पैडिंग वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 5 पिक्सल्स के साथ इंक्रीज़ कर देते हैं। देन बटन बॉक्स शेडो, आप बटन के ऊपर बॉक्स शेडो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसका ये शेडो कर लो और इसका जो कलर है आप उसको ये रहने दें। एंड देन इसकी ओपेसिटी आप इस तरह करके डाउन कर दें, और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसके कलर को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, कर दें इस तरह। एंड ऑन हवर ये जो हमारा कलर है ये ख़त्म हो जाए इस तरह से। अगेन बॉक्स शेडो पोजीशन क्या होनी चाहिए, आउटर शेडो या इनर शेडो, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइजिंग के अंदर जाते हैं तो हम लोग अपने इस मॉड्यूल की विड्थ, मैक्स विड्थ, मिनिमम हाइट एंड हाइट को चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और हम लोग अपनी स्पेसिंग की जानिब मूव करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट के ऊपर यही पैडिंग हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर होवर करें तो इसकी पैडिंग यहाँ से लिंक करके
इंक्रीज हो जाए इस तरह 80 पिक्सल्स। एंड देन हम लोगों के पास अगेन मॉड्यूल के बॉर्डर और उसके बॉक्स शेडो की ऑप्शन है। तो यहाँ से इस दफ़ा हम लोग इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली राउंड कर लेते हैं इस तरह से 3 पिक्सल्स के साथ। देन बॉर्डर की स्टाइल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर खुली फ्रीडम है कि आप जिस तरह से भी इसको डिज़ाइन करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल हम लोग यहाँ से दे सकते हैं अगर हमने बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज़ की हुई है और हमारा बॉर्डर शो हो रहा है। अदरवाइज हम लोग अपने बॉक्स शेडो की जानिब स्किप कर देते हैं। अब बॉक्स शेडो के अंदर हम लोग अब यहाँ से जो बॉक्स शेडो ऐड करेंगे वो हमारे इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें जौन सा भी बॉक्स शेडो अच्छा या सूट करे आप वो यहाँ से उसको डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरह से, और अब हम लोग जाके चेक करते हैं कि हमारे इस मॉड्यूल के साथ कौन सा बॉक्स शेडो सूट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेकंड वाला ऑप्शन इसका सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम लोग वापस डेस्कटॉप व्यू के अंदर चले जाते हैं इस तरह। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ऑप्शन आती है फिल्टर्स की। यहाँ से अगेन आप लोगों को पता है हम लोग ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इन्वर्ट, सेपिया, ओपेसिटी और ब्लर वगैरह हम लोग इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग इनको नहीं छेड़ेंगे। ऑल्सो आप लोग ब्लेंड मोड को भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके हम लोग इस दफ़ा एक न्यू इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट के ऊपर हम लोगों के पास यही स्केल अच्छा है, यही साइज़ अच्छा है, लेकिन ऑन हवर आप ऐसा करो कि आप इसके साइज़ को इस तरह से इंक्रीज़ कर दें। यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एडवांस टैब के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। अब आपने देखा हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स की। ये एट्रीब्यूट हमारे बटन के साथ रिलेटेड है और हमने अपनी कल वाली वीडियो के अंदर भी बटन के एट्रीब्यूट्स और उसके रिलेशनशिप के बारे में हमने इंफॉर्मेशन शेयर कर ली थी। तो यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग अपनी सेटिंग्स सेव कर लेते हैं एंड देन हम लोग अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट CTA मॉड्यूल, कॉल टू एक्शन मॉड्यूल और हमारे कस्टम या हमारे डिज़ाइन या हमारे स्टाइल्ड CTA मॉड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट CTA मॉड्यूल था। इसके बटन के ऊपर होवर करते थे तो हमारे पास ये इफेक्ट आता था। ये हमारा डिज़ाइन या स्टाइल कॉल टू एक्शन मॉड्यूल है। इसके ऊपर हम लोग होवर करें तो इसका साइज इस तरह से इंक्रीज़ हो जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ से बटन के ऊपर हम लोग करें तो ये इस तरह से एक इसका कलर चेंज हो जाता है एंड देन इसका शेडो भी गायब हो जाता है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ से हमारे पास हमारा चैनल ओपन हो जाता है। सो CTA मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल। अब यहाँ पर एक और आप फन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने इस कॉल टू एक्शन मॉड्यूल के साथ। तो अगर आप लोग यहाँ पर एलिगेंट थीम्स की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप लोग जैसे इस तरह बॉटम के ऊपर पहुँच के यहाँ पे पहुँचें, यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल नज़र आ रहा है। फुल आप नीचे जाएँ तो ये इस तरह से बड़ा हो जाता है। बेसिकली ये कॉल टू एक्शन मॉड्यूल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। हम लोग इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट डाला हुआ है बैकग्राउंड के अंदर एंड देन उन्होंने इसके टाइटल का साइज़ बड़ा किया हुआ है और उन्होंने अपने टाइटल के अंदर ही सारा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। देन उन्होंने बटन के ऊपर इफेक्ट्स लगाए हुए हैं और ये जो इफेक्ट है कि हम लोग नीचे जाते हैं तो ये एकदम से बड़ा हो जाता है, ये इन्होंने कस्टम CSS को यूज़ करके अचीव किया है। और इनका इसके बारे में एक ब्लॉग भी है कि अगर आप इन जैसा ये मॉड्यूल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अपने इसी डिज़ाइन के साथ खुश हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है जो हमने खुद क्रिएट किया है, तो हम लोग अपनी क्रिएशन के साथ ही खुश होंगे। अगेन विजुअल बिल्डर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगेन विजुअल बिल्डर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग अपने सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन या उसके डिज़ाइन ऑप्शंस के बारे में लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू रो एंड देन सर्कल काउंटर जो हमारा 8th मॉड्यूल है। सो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही हमने इसको ओपन किया हमारे पास सेम तकरीबन वही सेटिंग्स हैं जो कि हमारे पास शो हुई थी बार काउंटर्स के अंदर।
वही सेम टाइटल, यहाँ से हम लोग टाइटल कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि माई परसेंटेज इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह जस्ट लाइक दिस। और यहाँ से हम लोग बताते हैं कि हमारी कितनी परसेंटेज आई है। तो कंप्यूटर के अंदर हमारी क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज आती है, हम लोग इसको यहाँ से 95 कर लेते हैं। अब आपने देखा कि ये हमारा सर्कल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल हो गया है। नीचे जाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास वही ऑप्शन होगी कि आपने परसेंटेज साइन शो करवाना है या नहीं। तो आप कहते हैं कि भाई हमने अपनी परसेंटेज शो करवानी है। लिंक, अगर आप इसको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैकग्राउंड, एडमिन लेबल, वही सेम ऑप्शंस हैं, इनको हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग अपने डिज़ाइन टैब की तरफ मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले सर्कल, कि आपके इस सर्कल का कलर क्या होना चाहिए, यानी कि जो फील्ड बार है इसका कलर क्या होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको यही कलर कर दो। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप कोई भी इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको कुछ भी ना करो, आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो। और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड के ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली आपने देखा कि जब यहाँ से हमने इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज किया तो यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर शो होने लग गया है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर रख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको ये रख लो, इतना इंक्रीज़ आप इसको कर लें। टेक्स्ट के अंदर वही सारी ऑप्शंस, यहाँ से जो भी चेंजेस क्रिएट होंगी वो हमारे मॉड्यूल के अंदर मौजूद तमाम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगी। टाइटल टेक्स्ट की जाने मूव करते हैं। इस दफ़ा इसका हेडिंग लेवल 3 है। टाइटल फॉन्ट डिफ़ॉल्ट, हम लोग इसको इस दफ़ा इसको पॉपिंस करते हैं। फॉन्ट वेट हम लोग अगेन लाइट, एंड देन इसका फॉन्ट स्टाइल ऑल कैप्स। और यहाँ से हम लोग इसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से। और अगर आप लोग चाहें तो इसको अगेन रेगुलर कर लें ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। नीचे हम लोग मूव करते जाएं, हमारे पास सारी सेम वही ऑप्शंस हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट शेडो। नंबर टेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं तो यहाँ से हम लोग अपने इस टेक्स्ट के फॉन्ट वेट, कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप अपना नंबर फॉन्ट कॉम्फोर्टा रख दो, इस तरह से ये काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको आप बोल्ड कर दें, एंड देन इसका कलर आप यहाँ से कर दें इस तरह। या अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर इसके ऊपर सूट कर रहा हो। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई आप इसको इस तरह ऑरेंज कर दें। अगेन इसकी आप साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको 35, 34 कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से इसको 64, 74 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको 34 कर देते हैं या फिर 35। लेटर स्पेसिंग इंक्रीज़ आप करना चाहें अपने इस नंबर की तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। इधर के लिए हम लोग इसको 3 पिक्सल्स कर देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है साइजिंग और स्पेसिंग, सारी सेम वही ऑप्शंस हैं कि आप लोग अगर पैडिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या आप उनकी मैक्स वेट, मिनिमम वेट, हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉड्यूल को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से इसके कॉर्नर्स को चेंज करते हैं और यहाँ से हम लोग इसकी बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अब आपने देखा कि ये एक बॉक्स्ड स्टाइल के अंदर शो हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग को ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए, इस वजह से आप यहाँ से इसके कॉर्नर्स को रीसेट कर दें। बॉक्स शेडो के अंदर जाके आप अपने इस मॉडल को अगेन बॉक्स शेडो देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से बॉक्स शेडो देंगे तो अब आपने देखा कि ये कितना अजीब सा हमें शो हो रहा है। इसको सही करने के लिए आप सिंपल अपने मॉड्यूल की स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दें तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका ये बॉक्स शेडो बिल्कुल सही शो होने लग जाएगा। नीचे जाते हैं, यहाँ से हम लोग अगेन वही डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई आप इसको इसी तरह रहने दें। सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ओपेसिटी, ब्लर, ब्लेंड मोड, सारी हमारे पास वही सेम ऑप्शंस हैं। एंड देन ट्रांसफॉर्म, अगर आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म रोटेट डालना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म स्क्यू डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस दफ़ा हम लोग कहते हैं कि भाई आप ये मॉड्यूल हमारा थोड़ा सा टिल्ट रखिए,
इस तरह करके। एंड ऑन होवर हम लोग इसको वापस सेट कर सकते हैं इस तरह से। वापस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, देन हमारे पास ऑप्शन अगेन एनिमेशन की है कि किस एनिमेशन के साथ ये प्ले हो। तो हम कहते हैं कि भाई आप करो बाउंस करके आओ और आप बाउंस, आपकी जो डायरेक्शन है वो डाउन हो। और यहाँ से हम लोग एडवांस टैब के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास सेम सारी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कस्टम CSS से डिफरेंट क्लास को टारगेट करेगा। यहाँ से आप लोग अपना कस्टम CSS ID एंड क्लासेस ऐड कर सकते हैं, इनकी विजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं, एंड देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओवरफ्लो को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोग अपनी प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर क्लियर कर चुके हैं। सेव करते हैं यहाँ से हम लोग, एंड देन यहाँ से हम लोग अपने विजुअल बिल्डर को एग्जिट करके अपने डिज़ाइन या अपने स्टाइल्ड मॉड्यूल को चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग के डिफ़ॉल्ट सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल थे, यहाँ से हमारा स्टाइल मॉड्यूल है, और ये किस खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारे पास शो हो रहा है। अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म रोटेट आई डोंट नो क्यों अप्लाई नहीं हुई, मे बी इसकी सेटिंग्स सेव ना हुई हो। तो हम लोग यहाँ से वापस जाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये थोड़ा सा टिल्ट क्यों नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म रोटेट, ओके। सो यहाँ से हम लोग ने अपनी चेंज ही नहीं की। 27 पिक्सल्स ऑन डिफ़ॉल्ट एंड ऑन होवर, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। गुड, इस तरह से। और अब हम लोग अपना अगेन विजुअल बिल्डर एग्जिट करके अपनी चेंजेस को चेक करते हैं। डिफ़ॉल्ट काउंटर्स, एंड देन ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है हमारा ये मॉड्यूल। जैसे हम लोग इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये सीधा हमारे पास शो होने लग जाता है। तो इस तरह आप लोग ने देखा कि हम लोग होवर ऑप्शंस को यूज़ करके किस तरह से अपने डिज़ाइंस को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव और उनको थोड़ा सा ज़्यादा आई कैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं अपने होवर ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि हमारी इनके ऊपर ग्रिप आ जाए, क्योंकि अगर हमारे पास इतने यूज़फुल और इतने जेम फीचर के ऊपर हमारी अगर ग्रिप नहीं आती तो भाई हम लोग DV सीख क्यों रहे हैं। मतलब DV का फेवरेट फीचर लगता है होवर ऑप्शंस। अगेन हम लोग अपने कोड मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। इसका यूज़ मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। सिंपल, यहाँ पे आपने क्या करना है, कोड मॉड्यूल ऐड करने के लिए न्यू रो एंड देन कोड। यहाँ पे हमारा ये 9th मॉड्यूल है। इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट एरिया आ जाता है कि यहाँ पे आप अपना कोड पेस्ट करें। अब कोड किस किस्म का हो सकता है, यहाँ पे आप कोई शॉर्ट कोड पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप गूगल मैप्स का एम्बेड कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारी इस वीडियो को ओपन करें इस तरह, और इसका जो कॉपी एम्बेड कोड है यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी ये वीडियो शो होने लग जाएगी। अब हम लोग यही वीडियो अपने वीडियो मॉड्यूल से भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट टू शो यू कि हम लोग अपने कोड मॉड्यूल के अंदर क्या क्या पेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे अपना वीडियो का एम्बेड कोड पेस्ट किया है। या फिर अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर जाएँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, शेयर एम्बेड अ मैप के अंदर, एंड यहाँ से हम लोग इसको कॉपी HTML को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C। वापस आते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल हमारा मैप शो होने लग गया है, और यहाँ पे हमारी इकरा यूनिवर्सिटी भी शो हो रही है। यहाँ से अगेन आप लोग इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कहते हैं कि भाई आप इसको कर लो 750 एंड आप इसको यहाँ से कर लें 500 इस तरह से, या फिर आप यहाँ से इसको 1280 बाय आप इसको 720 कर लें इस तरह से। अब हमारे पास डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एनिमेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन अवेलेबल है, एंड फिल्टर्स, स्पेसिंग, साइजिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से कोई चेंज करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना कोड रन करवा रहे हैं। एडवांस के अंदर हमारे पास सारी वही सेम ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम लोग सेव करते हैं और अपना विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देते हैं इस तरह से। और अब हम लोग देखते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है, और हमने
क्या क्या नई चीज़ें सीख कर एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमारा डिफ़ॉल्ट CTA मॉड्यूल जो कि काफ़ी बोरिंग लग रहा था। देन हमारा थोड़ा सा बेहतर मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है मॉड्यूल, कॉल टू एक्शन मॉड्यूल, जिसके ऊपर हम लोग होवर करें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता है साइज़ के अंदर, एंड देन इसका बटन कलर भी चेंज करता है। देन सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल, डिफ़ॉल्ट सर्कल काउंटर्स मॉड्यूल, थोड़ा सा स्टाइल्ड सर्कल काउंटर मॉड्यूल, एंड इसके ऊपर हम लोग होवर करें तो ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है, अपनी नॉर्मल डिग्री के ऊपर वापस आ जाता है। कोड मॉड्यूल, यहाँ पे मैंने एक वीडियो एम्बेड की हुई थी और ये वीडियो मेरा फर्स्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल टाइप था, और यहाँ पे हमने अपना मैप एम्बेड किया है जिसके ऊपर हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी की लोकेशन शो हो रही है। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को कॉल टू एक्शन मॉड्यूल को यूज़ करना आ गया होगा, उसको डिफरेंट डिज़ाइन उसके चेंज करने आ गए होंगे। देन आप लोगों को यूज़ करना आ गया होगा कि आप लोग सर्कल काउंटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड देन कोड मॉड्यूल को कैसे यूज़ आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।